राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में स्पीच दे रहे थे। अचानक किसी ने कान में उनके आके बोला कि इंडिया के चेन्नई में कोरोना से 36 तमिलियन मर गए। भैया उनके तो आंखें चमक गई, उनको तो दिन में तारे नजर आने लगे, उनके हाथ पैर फूल गए और अचानक वो बेहोश हो गए। होश में आने के बाद सबसे पहला सवाल था उनका, अरे ये तो बताइए कि 36 तमिलियन में कितने मिलियन होते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो 11th के बच्चों। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर, जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट आज का नेक्स्ट टॉपिक जो आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का, जिसके अंदर है राउंडिंग ऑफ। बच्चों ये फिजिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से आंखें फाड़ फाड़ के अच्छी तरह देख लेना क्या है टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। राउंडिंग ऑफ का मैं पहले थोड़ा बताता हूं बेसिक एग्जैक्टली है क्या। सपोज करो आप किसी मेडिकल की दुकान पर गए, किसी केमिस्ट फार्मेसी की दुकान पर गए और आपने एक क्रोसिन का पत्ता या किसी भी दवाई का पत्ता अगर आपने खरीदा, कोई टैबलेट अगर आपने ली और उस टैबलेट का जो टैबलेट का पत्ता है वो आता है मान लो 15 रुपए 20 पैसे का, और आपसे दुकानदार कहता है कि जी मैं 16 रुपए लूंगा, तो आप डेफिनेटली लड़ाई कर सकते हो कि 16 रुपए में किस बात के दूं 15 रुपए 20 पैसे। 15 रुपए 20 पैसे इज वेरी मच क्लोज टू 15 रुपए देन 16 रुपए। 15 रुपए 20 पैसे ज्यादा क्लोज है 15 रुपए के, ना कि 16 रुपए के। लेकिन अगर वो पत्ता होता बच्चों 15 रुपए 80 पैसे का, तो 15 रुपए 80 पैसे ज्यादा क्लोज है 16 रुपए के, ना कि 15 रुपए के। तो यही सिस्टम है राउंडिंग ऑफ का। अगर मैं और एक इंसान कोई पार्टनर में स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर हमने 50-50% की जगह मैंने डाले 60% का पैसा और उसने डाला 40% का पैसा, देन हु इज द ऑनर? आई एम द ऑनर। मैं ही मालिक माना जाऊंगा बिकॉज आई हैव मोर परसेंटेज, आई हैव मोर शेयर्स देन हिम और हर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका तरफ का रुझान, जिसके तरफ का झुकाव ज्यादा होता है, 80 पैसे ज्यादा क्लोज था पूरे रुपए के, तो वहां पर हमने 15 रुपए 80 पैसे की जगह 16 रुपए दे दिए। और 15 रुपए 20 पैसे ज्यादा क्लोज था 15 रुपए के, तो वहां पर हमने बार्गेनिंग कर ली। ये तो हमें बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर होती है। लेकिन अगर एग्जैक्टली 15 रुपए 50 पैसे है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? तो वहां पर हम क्या करेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। आप रियलिटी में तो 15 रुपए 50 पैसे दे सकते हो, या फिर 16 रुपए देके 50 पैसे वाली टॉफी ले लेते हो, लेकिन यहां पर फिजिक्स में हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो फर्स्ट आपके पास रूल है बच्चों, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ये आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपीज के अंदर। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, इज लेस देन 5, अगर वो 5 से कम है, जैसे भी मैंने बताया 15 रुपए 20 पैसे, तो 20 का मतलब 2 और 2 का मतलब 5 से छोटा। अगर वो 5 से कम है, लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, तो पहले वाली डिजिट जो है वो लेफ्ट अनचेंज्ड रहेगी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। मैं यहां पर एग्जांपल देता चलता हूं कि सपोज करो आपने लिखा 15.21, अब मुझे 1 को ड्रॉप करना है, तो 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसको मैं किसके बराबर मान सकता हूं? 15.2 के बराबर, क्योंकि 2 को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 1 जो है वो 5 से छोटा है। इसका फर्स्ट एग्जांपल बच्चों ये हो गया। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, अगर डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, इज मोर देन 5, वो 5 से बड़ी है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, वो एक बढ़ जाएगी, कुछ ऐसी। 15.26 अगर होता तो इसको हम लिखते 6 जो है 5 से बड़ा है, तो 2 को हम बना देंगे 3, ऐसा ये। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये ड्रॉप कर क्यों रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको बताऊंगा, उसका रीजन बताऊंगा यहां पर हम जब पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि जिसको भी हम ड्रॉप करेंगे उसको हम चेक करेंगे, हमें ड्रॉप किसको करना है? 1 को। इसमें इस टाइम कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं समझ में आया हो, लास्ट क्लास आप मेरी देख सकते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4।
आपको चाहिए अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर अपने रिजल्ट में, तो 3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 को ड्रॉप करना पड़ेगा। इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हमें चाहिए 3। अगर 3 चाहिए तो हमें लास्ट वाली को ड्रॉप करना पड़ेगा, ये है 5 से ज्यादा, तो ये बन जाएगी आपकी 3। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर डिजिट जो हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है, फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अब ये क्या फंडा हुआ, देखिए 5 से छोटी का था, 5 से बड़ी का था, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर एग्जैक्टली जिसको हमें ड्रॉप करना है वो 5 है तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसका एग्जांपल बताता हूं मैं। यहां पे क्या बोला हुआ है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर लिखा हुआ है 15.251 और लास्ट वाला है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, ये वाला और ये वाला ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0। 5 के बाद क्या है, 0 को छोड़कर कुछ भी है, 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0। अगर मुझे यहां पर 5 को ड्रॉप करना है और 5 के बाद क्या लिखा हुआ है, अगर मुझे यहां पर 5 को ड्रॉप करना है और 5 के बाद क्या लिखा हुआ है 1, तो इस केस के अंदर मैं 5 से पहले वाले को एक बढ़ा दूंगा, 15.3 कर देंगे इसको, क्योंकि लिखा हुआ है 5 जो है फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0। 5 के बाद क्या आ रहा है, 0 छोड़कर कुछ भी आ रहा है। 5 के बाद 0 छोड़कर कुछ भी अगर अन्य कोई शब्द आ रहा है 0 के अलावा, तो हम आंख बंद करके, फिर आंख तो हम खोल के रखेंगे, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के 5 से पहले वाले को हम बढ़ा देंगे। और लास्ट वाले में क्या है कि अगर 15.25 या फिर 15.250 जिसको हमें ड्रॉप करना है वो केवल 5 है, केवल 5 है। यहां पर 5 के बाद कोई अन्य शब्द था, 5 के बाद कोई दूसरी डिजिट थी, तो हम हमेशा 5 के बाद अगर कोई दूसरी डिजिट है 0 के अलावा, तो हम हमेशा पहले वाले को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर 5 को ही ड्रॉप करना है और इसके बाद कोई नहीं है, तो हम चेक करेंगे पहले वाला क्या है। ये इवन नंबर है बच्चों, ऑड नंबर है, ये आपके पास इवन नंबर है। इवन के केस में लिखा हुआ है इन केस ऑफ इवन लेफ्ट अनचेंज्ड, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, रेज्ड बाय 1 बढ़ा देंगे इफ इट इज ऑड, अगर ये ऑड होगा। तो अगर ये इवन है बच्चों, तो यहां पर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 15.2। 0 है पीछे तो भी यही केस रहेगा, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 15.2। लेकिन अगर ये ऐसे होता 15.35, तो ऑड के केस में हम इसको एक बढ़ा देते, 15.4 कर देते। और अगर ये ऐसे होता 15.350, तो भी हम इसको ऐसे ही कर देते 15.4। तो सिंपल सा फंडा है, 5 से छोटी अगर डिजिट है, फिर से समझ लेते हैं, 5 से छोटी अगर डिजिट थी एक बढ़ा दिया, सॉरी 5 से छोटी अगर डिजिट थी तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, 5 से बड़ी अगर डिजिट थी एक बढ़ा दिया। अगर हम जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है, केवल 5 है, पीछे उससे कुछ नहीं लिखा, 5 के पीछे कुछ नहीं लिखा, ये वाला केस देखो 5 के पीछे कुछ नहीं लिखा, अगर ऐसा है तो आगे वाले पर ध्यान दो, वो इवन है या ऑड है। इवन है ऐसे ही छोड़ दो, ऑड है वो बढ़ जाएगा। अगर 5 के बाद 0 है तो भी ये इवन ऑड वाला केस बनेगा, तो भी ये इवन ऑड वाला केस बनेगा। लेकिन अगर 5 के बाद कुछ और संख्या है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, इसको पीछे वाले को हम हमेशा बढ़ा देंगे। एक बार मैं कई सारे एग्जांपल लेके आपको फाइनली दोबारा बता देता हूं कि हमने क्या क्या इनके अंदर पढ़ा। आइए देखते हैं एक बार राउंडिंग ऑफ फिर से कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो बच्चों हमारे पास था, सपोज करो 2.21, हमें इसको राउंडिंग ऑफ करना है 1 को, 1 हटाना है तो ये आ जाएगा 2.2। अगर ये होता 2.34, राउंडिंग ऑफ करना है 4 को हटाना है, 5 से छोटा है तो ये बन जाएगा 2.3। अब बात करते हैं 5 से बड़ी संख्या 2.26, 6 को हटाना है तो ये बन जाएगा 2.3, 2.25,
9 को हटाना है तो ये बन जाएगा 2.3। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं 5 वाले में, 2.252। 5 के बाद 2 है, जब भी 5 के बाद कोई दूसरी संख्या आएगी तो आप 2 को बढ़ा दोगे, ये बढ़ जाएगा 2.3, 3.459। 5 के बाद 9 है तो 5 से पहले वाला बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3.5। अब बात करते हैं 4.25। 5 को हटाना है, 5 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो ये चेक करेंगे इवन ऑड, इवन है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 4.250 होता, 5 के पीछे 0 है तो भी हम इवन ऑड चेक करेंगे तो भी ये हो जाएगा 4.2। बात करते हैं आगे, अगर यहां पर हमारे पास होता इवन की जगह ऑड, कुछ ऐसा 4.35 या 4.350, इस केस में 5 के पीछे है ऑड तो इसको हम बना देते इवन एक बढ़ा के, और यहां पर भी हम बना देंगे इसको इवन एक बढ़ा के। होप करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर। इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। आइए देखते हैं क्या मतलब है, क्या हम समझाना चाह रहे हैं इसके थ्रू। तो बच्चों बात ये सिंपल सी है कि अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इसके लिए एक रूल लगेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए एक रूल लगेगा, और वो बेसिकली रूल है क्या, देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। एग्जांपल के तौर पर ऐसे देखिए, 2.2 को अगर आपने मल्टीप्लाई करा 1.02 से तो जो भी इसका आंसर आएगा, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। हम इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, एक क्वेश्चन हम मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 1.02 2.2 तो ये आपके पास आया 22 दूनी 44 और 22 एकम 22, और 1 2 3 से पहले डेसिमल, ये आपके पास आंसर आया। इज इट क्लियर? अब समझिए बात को, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, 2, और इसमें कितनी है, 3। आपको आंसर में रखनी है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, 2। ये ध्यान रखिए, जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला पार्ट होगा, आपके पास 20 नंबर्स हैं, आपको 20 को मल्टीप्लाई करना है एक एक करके, उन 20 में से जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, फाइनल आंसर में आप उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रखोगे। इसमें है 2, इसमें है 3, तो आप इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रखोगे, 2 का मतलब है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखोगे, आपको इसको ड्रॉप करना है। अब बात समझ में, ड्रॉप की जो अभी मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली ड्रॉप का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, हमें यहाँ पर ड्रॉप किसे करना है, 4 को। तो 4 जो है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया, हम 2 को 2 ही छोड़ देंगे, तो इसका आंसर आएगा 2.2। उसी तरीके से डिवाइड के अंदर देखेंगे, डिवाइड में मान लो 2 संख्याएं हैं, एक में है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, एक में है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। डिवाइड करने के बाद जो फाइनल क्वोशिएंट आपको मिलता है, जो फाइनल आंसर मिलता है, उसमें आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2। वो वाला नंबर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर आपने मल्टीप्लाई करा है, डिवाइड करा, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन, जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कितने नंबर्स होने चाहिए, एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए एज देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो ओरिजिनल नंबर थे इनमें से कम वाला कितना था, कम वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला था उतने नंबर्स आपके पास होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप चेक करते हो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या चेक करोगे, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझिए, इसी 1.02 को अगर मैं 2.2 में ऐड करता तो ये आता आंसर 2, 2 और 3। इसमें डेसिमल प्लेस है 1, इसमें डेसिमल प्लेस है 2, तो हमें डेसिमल प्लेस कितने बनाने, 1 बनाना है। इसमें डेसिमल प्लेस है 1, इसमें डेसिमल प्लेस है 2, तो हमें कितने डेसिमल प्लेस बनाने हैं, हमें डेसिमल प्लेस बच्चों 1 बनाना है, कम डेसिमल प्लेस वाला हमें रखना है। तो यहां पर डेसिमल प्लेस हम इसको रखेंगे, केवल इसको ड्रॉप करेंगे, ये 5 से छोटा है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.2। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर।
मैं कुछ क्वेश्चन इसको दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना, जब क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक नीले कलर का लिंक मिलेगा, उस पर आप टच करोगे तो आपको वो लेके जाएगा गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव ना हो फोन में तो डाउनलोड कर लेना, और वहां पर आपको मिलेगा एक पन्ना लंबा चौड़ा सा, उस पर होंगे 6-7 क्वेश्चन, उनको सॉल्व करना। अदरवाइज संडे को हम सॉल्व करवाएंगे, एक लंबी चौड़ी सी क्लास रखेंगे, डाउट क्लास। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय।